ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच में जब वॉर शुरू हुई तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का स्ट्रैटेजिक यूज करते हुए उसको ब्लॉक कर दिया, जिसका रिजल्ट ये रहा कि पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल को लेके, गैस को लेके एक क्राइसिस शुरू हो गया। भारत में भी हमने ये संकट देखा। उस दौर में आपने देखा होगा कि तमाम लोगों ने, कई सो कॉल्ड यूट्यूबर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की आलोचना करनी शुरू कर दी, भारत सरकार को क्रिटिसाइज किया कि भारत सरकार को विदेश नीति पे काम करना नहीं आता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमेरिका और इसराइल की गोद में जाके बैठ गई। हमने अपना पुराना मित्र ईरान खो दिया और ईरान ने भारत के लिए भी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद कर दिया। बट अब ये लोग क्या कहेंगे जब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को न केवल ईरान ने भारत के लिए खोला, बल्कि शिवालिक इंडियन वेसल जिसके ऊपर 45,000 मेट्रिक टन का एलपीजी लोडेड था, वो भारत के गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा। और यही नहीं, एक और इंडियन वेसल नंदा देवी भी भारत पहुंचने वाला है। यह दिखाता है कि हमारी विदेश नीति एक बैलेंस्ड विदेश नीति थी। ना हम अमेरिका और इजराइल की गोद में बैठे हैं, ना हम ईरान की गोद में बैठे हैं। हम दोनों लोगों के साथ एक बैलेंस मेंटेन करके चल रहे हैं। और भारत की विदेश नीति पर केवल एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है भारत का हित, हमारे लोगों का हित, नेशनल इंटरेस्ट। अगर हमारा नेशनल इंटरेस्ट ईरान के साथ है तो हम ईरान के साथ, अगर हमारा नेशनल इंटरेस्ट इजराइल के साथ है तो हम इजराइल के साथ। हम दोनों के साथ बैलेंस्ड अप्रोच लेकर के चलते हैं, जिसका रिजल्ट है कि जहां स्ट्रेट ऑफ हार्मूज दुनिया के सभी देशों के लिए बंद है, वहीं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज भारत के लिए खोल दिया गया। और सिर्फ खोला नहीं गया, हमारे 2 जहाज भारत भी पहुंचे। ये भारत सरकार की कूटनीतिक जीत है, जहां प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ईरान के राष्ट्रपति से बात की, हमारे विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की। तो ये है ना भारत सरकार का मास्टर स्ट्रोक, जिसका रिजल्ट है भारत में शिवालिक का आना और नंदा देवी का आना।